शहीदी दिवस जो कि हम दिनांक 17 दिसंबर 2023 को मनाने जा रहे हैं, उसके भाग 1 में हमने आपको बताया कि किस तरह असली गुरु की पहचान हुई और नकली गुरु किस तरह असली गुरु से रंजिश करने लगे। इस बात का जिक्र हम अगले वृतांत में करते हैं। तो आइए इस वृतांत का भाग 2 हम शुरू करते हैं। भाई मक्खन शाह ने गुरुजी के दर्शन किए। अगले ही दिन मक्खन शाह ने माताजी तथा भाई गड़िए से सलाह करके चांदी का चंदोआ और दरियाँ वगैरह मंगाकर बिछा दी। गुरु के दीवान सजाने की तैयारी शुरू हो गई तथा गुरु तेग बहादुर साहब जी को गद्दी पर विराजमान कर दिया गया। गुरु जी के इस प्रकार दीवान लगाकर बैठने से और संगतों के आने जाने से दर्शन करने का तांता सा लग गया और लोग तरह तरह की भेंट अर्पण करने के लिए गुरु जी के दर्शनार्थ आते रहे। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी की महिमा बढ़ती गई और उनकी प्रशंसा और सिख संगतें जो कि भारी भरकम आवाजाही के रूप में देखी और सुनी जा सकती थी, लेकिन धीरमल ने अपने मसंद अनुयायी भेजकर, क्योंकि नकली गुरु था वो पकड़ा गया था, अपने मसंद भेजकर गुरु तेग बहादुर जी का सारा चढ़ावा और संगतों द्वारा अर्पण किया गया सारा सामान उठवा लिया। इसी समय सिंह मसंद ने गुरु तेग बहादुर को मारने के लिए गोली भी चलाई, जो कि खाली गई और किसी तरह गुरु तेग बहादुर जी बच गए। फिर क्या था, गुरु जी के शिष्य भाई मक्खन शाह ने अपने आदमी भेजकर धीरमल के डेरे से सारा सामान वापस मंगवा लिया। यही नहीं, मक्खन शाह के आदमियों ने धीरमल द्वारा सजाई गई गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ भी उठवा ली, लेकिन गुरु जी को यह काम पसंद नहीं आया। इस घटना से धीरमल ने अपना अपमान होते देख अपना सारा सामान उठाकर अपने करतारपुर ले गया। इसके पश्चात गुरु तेग बहादुर अमृतसर दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाई मक्खन शाह की इच्छा होती है, वो गुरु तेग बहादुर जी से कहता है कि इच्छा पूर्ति के लिए दर्शन स्नान करने के लिए अमृतसर जाना है और स्नान करके वापस आ जाएंगे। मक्खन शाह का प्रेम देखकर, माताजी की सलाह लेकर गुरु तेग बहादुर साहब माघ संवत 1721 को अमृतसर में हरमंदर साहब के दर्शन करने गए। गुरु तेग बहादुर साहब के आगमन के बारे में जब दरबार साहब के ग्रंथियों ने सुना तो उन्होंने सोचा, मक्खन शाह की मदद से गुरु बनकर हरमंदर साहब का कब्ज़ा लेने आ रहे हैं, इसलिए हरमंदर साहब के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं और इधर उधर हो जाएं। गुरुजी ने ग्रंथियों की ये हरकतें देखकर मक्खन शाह को कहा कि इन लोगों ने हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं समझा है, इसलिए हमें यहाँ और अधिक नहीं रुकना चाहिए। गुरुजी परिक्रमा के बाहर एक बेरी के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गुरुद्वारा जहाँ आज एक सुशोभित है गुरुद्वारा थड़ा साहब के नाम से, फिर यहाँ से चलकर शहर के बाहर आ गए जहाँ आजकल माल मंडी लगती है। वहाँ गुरु साहब ने विश्राम किया। इसी जगह आजकल गुरुद्वारा दमदमा साहब सुशोभित है। कुछ समय तक मक्खन शाह के इंतज़ार करने के बाद
गुरुजी यहाँ से चलकर वल्ले गांव के बाहर एक पीपल के नीचे विश्राम करने लगे। यहाँ गुरुजी को एक माई, जिसका नाम हरिया है, बड़े प्रेम से अपने घर ले जाती है और गुरुजी को पलंग पर विराजमान करके भोजन छकाती है और सेवा भी करती है। यहाँ गुरुजी ने अपना एक रात विश्राम किया। जब अमृतसर निवासी संगत को इस बात का पता चला कि ग्रंथियों के द्वारा अपमान किया गया है, गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे, तो इस अपमानजनक व्यवहार की भरपाई और माफ़ी मांगने के लिए संगतें आपसे क्षमा मांगने यहाँ तक आ गई जहाँ गुरुजी विश्राम कर रहे थे। क्योंकि गुरुजी ने इस माई के कोठे में विश्राम किया था, इसी नाम से यहाँ एक गुरुद्वारा कोठा साहिब सुशोभित है। यहाँ हर वर्ष माघ की पूर्णिमा को मेला भी लगता है। उधर मक्खन शाह भी गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब के दर्शन करके कड़ा प्रसाद की देग भेंट करके गुरुजी के पास इसी वल्ले गांव में आ जाता है। इसके साथ ही मसंद पुजारी भी वल्ले गांव आकर गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम तो गुरु घर के सेवक हैं, आप तो मालिक हैं। इन मसंद पुजारियों की बातें सुनकर गुरुजी ने कहा, नहीं मसंद तुम अमृत सरिये, तृष्णा मगन ते अंदर सड़िए। भाव यह है कि समय आने पर तुमको इसका अंजाम भोगोगे, क्योंकि इंसान जो बीजता है वही उसे काटना पड़ता है। गुरुजी के वचन सुनकर मसंद ग्रंथी बहुत पश्चाताप करते हुए वापस लौट गए। इसी के अगले दिन गुरुजी मक्खन शाह के साथ बकाला गांव आ गए और एक दिन अपने घर विश्राम करके गुरुजी बकाले से कीरतपुर जाने की तैयारी करते हैं। सामान सहित माताजी नानकी और सुपत्नी माता गुजरी को पालकी में बैठाकर जब ब्यास नदी के किनारे पहुंचते हैं तो बातों बातों में गुरुजी को पता चलता है कि वो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ जो मक्खन शाह धीरमल के डेरे से ले आए थे वह भी पालकी में साथ ही आ गई है। गुरुजी धीरमल की कोई भी चीज़ या वस्तु नहीं रखना चाहते थे, तो सेवकों ने कहा, महाराज यह तो गुरु गद्दी की अमानत है, इसे अपने पास ही रखिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ग्रंथ साहब से धीरमल की आजीविका चलती है और उसे हम ख़त्म नहीं करना चाहते, इसलिए इस अमानत को धीरमल के पास ही पहुंचा दीजिए। लेकिन इस बात के लिए कोई भी सिख सेवक तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो गुरुजी ने ग्रंथ साहब को इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ एक रुमाले में बांधकर और पलंग पर विराजमान करके ब्यास नदी के गहरे पानी में एक तरफ रख दिया और सेवकों से कहा कि हम ग्रंथ साहब को पलंग पर विराजमान करके धीरमल को हमें संदेश भेजना है कि तुम अपने आदमी भेजकर अपना ग्रंथ साहब मंगवा लें। धीरमल ने उस सेवक से जहाँ कि ग्रंथ साहब को रखा गया था पानी के अंदर, उस जगह का ठिकाना पूछकर नदी से अपनी ग्रंथ साहब की भीड़ निकालकर ले ली और इज़्ज़त के साथ कड़ा प्रसाद की देग बांटकर रात्रि को दीपमाला भी की। यही भीड़ आज करतारपुर साहब में शीश महल में सुशोभित है और
हर संग्रांद वाले दिन संगतें इसके दर्शन करती हैं। कीरतपुर से तेग बहादुर साहब के बड़े भाई सूरजमल तथा गुरु हरकिशन जी के माताजी कृष्ण कौर भी यहाँ रहते थे। तो दोस्तों, कीरतपुर से आगे जाकर गुरुजी डेरा लगाते हैं। समय इजाज़त नहीं दे रहा, तो कीरतपुर से आगे के डेरे की बात हम अपने अगले एपिसोड भाग 3 में करेंगे, जिसके लिए आज इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।